हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है और इनका आगे यूज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं फ्लूइड की, जैसे कि डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे जैसे आप लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ये टर्म्स कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आते रहेंगे, या फिर फार्मूला डेरिवेशन हुआ, या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हुआ, या फिर थियरी में कहीं ना कहीं ये टर्म्स आते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेंगे कि आगे कहीं भी आए तो हमको समझने में दिक्कत ना हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से देखेंगे। इसमें कुछ लेंदी टॉपिक भी हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थोड़े ये लेंदी हैं, तो कोशिश करूंगा मैं उसको भी अच्छे से पढ़ाने का, या फिर अगर ज़रूरत होगी तो उनका अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं या मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म्स एक ही हैं, कहीं भी कोई भी एग्जाम में या कहीं भी आप उनको सामने आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डेंसिटी, स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी, तीनों टर्म्स एक ही हैं। ठीक है, तो इनको डिफाइन कैसे करते हैं। डेंसिटी इज density is defined as the density is defined as the ratio of mass and volume। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो से, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये मास और वॉल्यूम का मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। सपोज करिए आपके पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, किसी पॉट में कोई फ्लूइड है और इसका जो मास है वो स्मॉल m है। ठीक है, और जो पूरा ये फ्लूइड है या फिर कोई भी मटेरियल है, जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो v है। ठीक है, तो m और v का जो रेशियो होता है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी या स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी। ठीक है, और इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें मालूम ये चलता है कि वो मटेरियल या फ्लूइड कितना कॉम्पैक्ट है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास आ रहा है, वो हमको बताता है क्या, डेंसिटी। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं या मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं, कितना पास पास हैं, कितने कॉम्पैक्ट तरीके से वो आपस में बधे हुए हैं, ये बताता है हमको डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये किस पे होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देख रहे हैं कि जब मैं डेंसिटी लिखा हूं तो उसके साथ में ये कंडीशन में लिखा हूं किस टेम्परेचर पे है और किस प्रेशर पे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे किसी लिक्विड की, किसी फ्लूइड की डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो भी हम डेंसिटी कहीं भी देखें या कोई हमको बता रहा है, तो उससे ज़रूर पूछें कि किस टेम्परेचर पे है और किस प्रेशर पे है। ठीक है, बिना उसके हम लोग डेंसिटी को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे ही किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये जो 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का कोई पॉट है या कोई ड्रम है या बर्तन है, कुछ भी कह लीजिए आप, 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, और इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, एकदम समझिए कि पूरा एकदम ये फुल है, पानी से भरा हुआ है ना। तो इसके साथ हमको क्या और मालूम चलेगा, ये केवल मालूम है कि जो इसमें पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम
1 मीटर क्यूब है, ठीक है। और उसके साथ में अगर हमको टेम्परेचर दिया हो 4 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी भरा हुआ उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो पानी है किसी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अगर इसमें से कोई पूछे कि इस पानी 1 मीटर क्यूब पानी का 4 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका मास क्या होगा, तो ये जो 1000 यहाँ पे है ये मास को रिप्रेजेंट करता है कि 1 मीटर क्यूब में पानी का, और कितने टेम्परेचर प्रेशर पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1000 kg आएगा, ठीक है। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सपोज कर लिए किसी की डेंसिटी 400 है, 400 kg/मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या, पानी का 1000 है, और ये जो भी मटेरियल है, कोई मान लीजिए एक्स मटेरियल है, और इसकी डेंसिटी 400 kg/मीटर क्यूब है। तो देख रहे हैं इसमें 1000 इज ग्रेटर देन 400। तो इससे क्या मालूम चलता है कि जो भी ये मटेरियल होगा पानी के कंपेयर में कम डेंस होगा या कम कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज इनसे डेंसिटी से मालूम चलती है। और ये चीज कभी नहीं भूले कि जो भी डेंसिटी होता है किसी सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा आता है वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी भी बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी पढ़े थे, जैसे हमारा मास डेंसिटी आ रहा है वैसे यहाँ पे वेट डेंसिटी आ रहा है। तो मास डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम था, तो वेट डेंसिटी को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वेट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वेट टू द वॉल्यूम, ठीक है। ये भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, उसको बिना डिफाइन ये भी नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं इसको क्या आता है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/g, और वॉल्यूम को v से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m/v को एक साथ ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, m/v को हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हैं, रो डेंसिटी, ठीक है, और g मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग W = रो इंटू जी। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी में या मास डेंसिटी में या स्पेसिफिक मास में अगर हम लोग जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर जी से मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी में तो वेट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रकार मास में अगर हम जी से गुणा कर दें तो ये हमारा वेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार से डेंसिटी में अगर जी का गुणा कर दें तो वो वेट डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2 प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। बहुत ही इजी है, बस आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तीसरा है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग VSP करें, V फॉर वॉल्यूम, SP फॉर स्पेसिफिक, ये जो होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। इसको इस प्रकार से, ये वॉल्यूम और मास का रेशियो होता है, ठीक है। जिस प्रकार डेंसिटी में मास और वॉल्यूम का रेशियो था, ठीक है, जस्ट इसका इनवर्स, उसी प्रकार से स्पेसिफिक वॉल्यूम में ये वॉल्यूम और मास का रेशियो होता है। मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी फ्लूइड है किसी कंटेनर में या कहीं भी रखा हुआ है, तो जो उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रहा है और उसका जो मास है, उनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक मास कहते हैं। मतलब कि यूनिट मास का जो भी मटेरियल या फ्लूइड है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। अगर 1 kg का मटेरियल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, वो ये बताता है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि 1 kg का मटेरियल या फ्लूइड उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम अक्वायर करेगा। सपोज करिए एग्जांपल में, एज एग्जांपल इसका सपोज करिए किसी का स्पेसिफिक वॉल्यूम
10 है, सॉरी इसका पहले यूनिट देख लेते हैं। यूनिट में यहाँ पे v का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, और m फॉर मास ये kg हो जाएगा MPS या SI सिस्टम में, और अगर CGS में इसको देखें तो सेंटीमीटर क्यूब और ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास कोई मटेरियल या फ्लूइड है, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि कोई 1 ग्राम का मटेरियल होगा तो कितना वॉल्यूम घेरेगा, वो 10 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम घेरेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम का, तो दोनों में मतलब ये है कि अगर ये कोई मटेरियल X है और ये कोई मटेरियल Y है, तो देख रहे हैं X मटेरियल का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो यहां से ये मालूम चलेगा कि जो X मटेरियल है या X फ्लूइड है उसका 1 ग्राम 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेरेगा, और Y का 1 ग्राम 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेरेगा। ठीक है, मतलब इसको रखने के लिए हमको बड़ा पॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए हमको छोटे पॉट में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से मालूम चलती हैं। और इसको देखें, अगर इसको दूसरे प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको V/m है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं m/v। ठीक है, यहाँ से ये V/m को हम लोग 1/m/v लिख सकते हैं, और m/v को हम लोग क्या अभी पढ़े हैं पहले नंबर पे, m/v को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, इनवर्स होता है मास डेंसिटी का। सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्स होता है मास डेंसिटी का या डेंसिटी का। ठीक है, तो ये भी, इसको भी डिफाइन करने के लिए हमको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर की जरूरत होगी, बिना उसके हम लोग इसको सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी वैसे मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है और काफ़ी डिटेल्स में है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका हिंट के लिए बता देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी आप लोग जब हीट ट्रांसफर देखेंगे, उसमें ये आप लोग के चौथे सेमेस्टर में आता है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इसको। सपोज करिए, ये सीधे सीधे मैं बता देता हूँ, Q = -K dt/dx। ठीक है, Q क्या है, हीट फ्लक्स है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, और dt/dx क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और जो टर्म्स K आता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसका आप लोग अलग से वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल्स में है और आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। तो ये इस फार्मूले से हम लोग डिफाइन करते हैं K को। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बहुत ही इजी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो या रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ हो, तो ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। तो अगर इस टर्म्स को लेके चले, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कितनी डेंसिटी पढ़ लिए, 2 डेंसिटी पढ़ लिए, डेंसिटी और एक वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक मास। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें रिलेटिव डेंसिटी, तो यहाँ से कुछ क्लियर होगा कि डेंसिटी किसी दूसरे के रिलेटिव कितना है किसी मटेरियल की, इस चीज़ के बारे में ये बताता है। जैसे इसको डिफाइन करते कैसे हैं, रिलेटिव डेंसिटी को
अगर डी से इसको डिफाइन करें, डी आर, ठीक है, तो ये कैसे आता है, इसका जो डेफिनेशन है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और बटे में होता है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। किसी सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे फ्लूइड की डेंसिटी और किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में बताया गया है कि फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है, ठीक है। तो जब हम किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को लेते हैं, वाटर 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, वाटर H2, ठीक है। जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो किसी जब किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करना होता है तो उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड को, पानी को लेते हैं, ठीक है। और जब किसी गैस का डिफाइन करना हो, जब किसी गैस की रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करना रहता है तो उस केस में हम लोग एयर की जो डेंसिटी होती है एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक पे 1.22 अप्रॉक्स होता है, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब किसी गैसियस फ्लूइड का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में हम लोग जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, एयर लेते हैं, ठीक है। तो जो उस टाइम पे जो एयर की डेंसिटी होती है 15 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1.22 kg पर मीटर क्यूब, इस प्रकार से हम इसको एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो लिक्विड के केस में और एक हमारा किसी गैस के केस में। तो अगर जब कोई गैस होगा तो ऊपर वहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैसियस मटेरियल है, गैसियस फ्लूइड, और नीचे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब कि एयर। और अगर कोई लिक्विड होगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। और इससे हम लोगों को पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि जो भी मटेरियल या फ्लूइड है वो वाटर के कंपेयर में कितना डेंस है या फिर एयर के कंपेयर में कितना डेंस है, ये मालूम चलता है, ठीक है। सपोज करिए अगर किसी मटेरियल या फ्लूइड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1 आती है, तो इसका मतलब क्या है, 1 आती है, इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है वो पानी जितना ही डेंस है या एयर जितना ही डेंस है, ठीक है। और अगर 1 से कम आए तो, लेस देन 1 आए तो इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है, फ्लूइड है या जो भी फ्लूइड है वो वाटर के कंपेयर में या एयर के कंपेयर में कम डेंस है, ठीक है। तो ये चीजें मालूम चलती हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी से, ठीक है। अब बाकी बचा सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, इनको भी हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक हैं तो इनका अलग से वीडियो में बनाऊंगा जो कि समझने में आप लोगों को दिक्कत कोई नहीं होगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।